एलमनाई से आपका इंटरेक्ट करवाते हैं लोग, विच इज़ मेरे लिए बड़ा आइडियल के सिनेरियो। हमें अपने एलमनाइज का इतना पता ही नहीं होता था कि भाई कौन कहाँ पे काम कर रहा है। और टीयू म्यूनिक के ग्रेजुएट्स हर जगह बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स टीयू म्यूनिक के ग्रेजुएट्स ने स्टार्ट किए हैं। कोई आइडिया लाओ, म्यूनिक गवर्नमेंट इवन सपोर्ट करती है उस आइडिया को कि यार ये कोई इनोवेटिव आइडिया है, बड़ा ईजिली आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देते हैं उस स्टार्टअप के चक्कर में। उस वाले कोर्स में तो आपका LOM जो है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए उसके लिए। द पॉइंट इज़ कि TUM के अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो आपको अपने एलमनाई नेटवर्क के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मतलब आपका जो GPA अगर यहाँ पे कुछ अच्छा है ना तो उसको कंसीडर करते हैं कि ये मतलब जो स्टूडेंट है ये काफ़ी अच्छा है। Assalamualaikum, welcome to another MR podcast and today we are going to be discussing इंग्लिश ही बोल रहा हूँ हम डिस्कस कर रहे हैं वाई TUM जो TU म्यूनिक है इज़ पोटेंशियली या एक्चुअली द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास हैं तैयबा, शी इज़ फ्राम TUM और ये भी वहाँ पे बायोमेडिसिन पढ़ रही हैं। बट हम इनसे जानना चाहेंगे, मैंने यहाँ पे उल्म यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, एक ये भी TU में नहीं आती लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो आई वांट टू डिस्कस कि जो एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, जो यहाँ इन जनरल जो हमारी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन सिस्टम था वो कैसे डिफरेंट था, इनकी जो TUM की जो यूनिवर्सिटी है उनसे कैसे डिफरेंट था। तो सबसे पहली चीज़ तैयबा, डू यू थिंक एक्चुअली TUM इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी इन टर्म्स ऑफ बात की जाए तो रिसर्च वाइज, टेक्निकल स्किल्स वाइज और अपॉर्चुनिटीज़ वाइज? यहाँ पे है कि जो भी आपको पढ़ा रहे होते हैं और जो हम मतलब मेरे कोर्स में ये है और जो भी काम करवा रहे होते हैं वो बहुत रीसेंट होता है और आपको जो भी पेपर्स पढ़ने के लिए देते हैं वो बहुत रीसेंट जो भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती हैं वो देते हैं। पीछे से थोड़ा सा लिंक करते हैं लेकिन मेन फोकस जो होता है वो रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ पे होता है। तो इसलिए और काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं इलेक्टिव्स में और समर्स में भी कि आप स्किल्स गेन कर सको, आप टूल्स सीख सकते हो, काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो फ्री में होती हैं और आप वो कर सकते हो। और आप मतलब जैसे मेरे कोर्स में कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह की टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं आपको आगे जाके थीसिस में, तो वो आप सेमेस्टर फ्री पीरियड में सीख सकते हो। ये भी अच्छी बात है। आई डोंट नो कि वहाँ पे होता है कि नहीं होता। मतलब यहाँ पे हमारी इतना अप टू डेट कोर्स नहीं था, जिस तरह बात करी ना कि कोर्स काफ़ी अप टू डेट रहता है। अनफॉर्चुनेटली मेरी यूनिवर्सिटी में इतना नहीं था। किताबें फ़ॉलो हो रही थी बट थोड़ा पिछली जो पढ़ा लिखा दिया था वही फ़ॉलो हो रहा था। दूसरा जो मुझे इन्होंने एक पॉडकास्ट से पहले एक चीज़ डिस्कस की थी, एलमनाई से आपका इंटरेक्ट करवाते हैं लोग, विच इज़ मेरे लिए बड़ा आइडियल के सिनेरियो। हमें अपने एलमनाइज का इतना पता ही नहीं होता था कि भाई कौन कहाँ पे काम कर रहा है। एक चीज़, TUM का अलमनाई पूरे जर्मनी में सबसे स्ट्रॉन्ग अलमनाई है। ये जितने भी TUs हैं ना, TU बर्लिन कह लो, TU म्यूनशन कह लो, और TU म्यूनिक के ग्रेजुएट्स हर जगह बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स TU म्यूनिक के ग्रेजुएट्स ने स्टार्ट किए हैं। वन ऑफ द बेसिक रीज़न कि इनका एक स्टार्टअप कल्चर है, ठीक है। ये लोग, आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई साइंटिफिक या रिसर्च आइडिया है, आप जाओ पिच करो अपना आइडिया और ये आपको फंडिंग, सीड फंडिंग होती है, ये आपको फंडिंग देते हैं। अगर आपको आप अपना आइडिया समझाने में कामयाब हो जाते हो, आपका आइडिया वो इतना पोटेंशियल रखता है कि उसे फंडिंग मिले, तो आपको बड़ा इजी होता है यहाँ पे फंडिंग लेना। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी अपना स्टार्टअप, TU म्यूनशन के थे, स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया एंड दे आर माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली वेल। इसी तरह यहाँ पे म्यूनिक में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्टार्टअप कंपनीज़ हैं। TU म्यूनिक के ग्रेजुएट्स क्या करते हैं, जाते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज़ में, BMW में, OD में, सारी जगह एक्सपीरियंस लेते हैं। एक्सपीरियंस लेने के बाद उनकी बिज़नेस मेंटालिटी होती है और स्टार्टअप मेंटालिटी होती है कि कुछ अपनी तरफ से इनोवेट करना है। तो वो जी क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लिया, सब लिया, कंपनी का सारा तिया पांचा जान के अपना स्टार्टअप खोल के और वो चालू कर देते हैं। तो ये बहुत मैंने देखा है कि ये ना एक यूनिवर्सिटी इन्हें ग्रूम ही इस तरह से करती है कि एक स्टार्टअप कल्चर इन्हें प्रोवाइड करके इन्हें बता देती है कि यार ज़रूरी नहीं है आप सारी उम्र जॉब करो अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम work on your skills to be a leader instead of doing a job for the rest of your life.
विच आई थिंक कि और यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं देखा। अनफॉर्चुनेटली मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं था। कोई आइडिया लाओ, म्यूनिक गवर्नमेंट इवन सपोर्ट करती है उस आइडिया को कि यार ये कोई इनोवेटिव आइडिया है, बड़ा ईजिली आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देते हैं उस स्टार्टअप के चक्कर में। बट जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है टी यू म्यूनिक के लोगों से बात करके, वो मुझे अभी तक यही पता लगा है कि उनकी ग्रूमिंग बड़ी फिट हो रही है। अब नस्ट में क्या होता है, नस्ट क्यों सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, या अच्छा चलो सबसे अच्छी नहीं भी, आप कहते हैं चलो नहीं है नस्ट सबसे अच्छी, ठीक है, वो क्यों मानी जाती है? पहली चीज़, नस्ट का एलुमनाई नेटवर्क विद इन पाकिस्तान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नस्ट का एलुमनाई नेटवर्क विद इन यूरोप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और विद इन यूएस वाली साइड पे भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने से मेरा मतलब ये है कि उसके एलुमनाइज हर जगह बैठे हुए हैं। अब जब वहाँ यहाँ पे आते हैं वो अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं, जिस तरह मैं एज अ सॉर्ट ऑफ गाइड कर रहा हूँ, नहीं खाली नस्ट को नहीं कर रहा, बाकी और लोगों को भी कर रहा हूँ। बट वो देखेंगे कि यार ये नस्टियन बॉय है, चेक किया ये यहाँ बैठे हैं, हम भी जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टी यू म्यूनिक में बहुत से नस्टियंस हैं, आपको शायद आइडिया हो, बहुत से नस्टियंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा वो जब एक बंदा जाता है ना, वो दूसरे बंदों को बड़ा मोटिवेट करता है। आप अपनी क्लास फेलोज़ को जिस तरह कर रहे होगे कि यार मतलब और थी, और 3 थी, एक जूनियर भी आई है वैसे, वो नहीं एक और जूनियर भी है, वो न्यूरो बायो मेडिसिन कर रही है, वो तुम सही कर रही है, और वो हाँ उसका क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस साइड पे था, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मार्किंग, और वो क्योंकि हमारा बैचलर थोड़ा प्रोग्राम डाइवर्स है तो हम जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से क्लैशेस आ जाते हैं उस वाले कोर्स में, तो आपका LOM जो है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए उसके लिए। तो उसका काफ़ी अच्छा था, तो उसको था कि वो उसी में ही जाना, उसका दिल उसमें था, तो इसलिए उसने वो किया था। तो ये है कि उसमें भी जा सकते हैं, ये जो हमारी फील्ड को ऐसे ही लाइट लिया हुआ है पाकिस्तान में इन्होंने। बड़ी हेवी फील्ड है, वही मैं कह रहा हूँ, और मतलब हमारी फील्ड की मतलब जैसे मैंने किया था यहाँ पे, तो मेरी आलमोस्ट काफ़ी सारे जो मेरे कोर्सेज थे वो इस कोर्स से बहुत ज़्यादा मैच थे, जो बायो मेडिसिन वाला पार्ट था ना इससे बाकियों के हिसाब से। तो मुझे काफ़ी आसानी हुई थी शुरू में बाकियों के हिसाब से, कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी और मुझे कुछ आइडिया था ज़्यादा, गाइड करने वाले भी मिल गए। हाँ, और गाइड करने वाले भी मिल गए थे। पर्सनैलिटी ग्रूम कराई है, यस, उसके लिए आई एम थैंकफुल टू नस्ट। उन्होंने एक अलुमनाई नेटवर्क दे दिए, उसके लिए आई एम थैंकफुल फॉर नस्ट। बट ये है कि यहाँ पे आके जितना मैंने ग्रूम किया है, शायद नस्ट में आके मैं रह के मैं नहीं कर पाता, या ना मैंने किया था। 4 साल पहले का मैं, यानी 6 साल हो गए अब, 6 साल पहले के मैं में और अब के मैं में बहुत डिफरेंस है। द पॉइंट इज़ कि TUM के अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो आपको अपने एलुमनाई नेटवर्क के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जब वो बंदे एक पोजीशन पे बैठे हैं, उन्हें पता है कि मैं तुमसे पढ़ा हूँ, तो एक और TUM का बंदा आ रहा है, तो किन किन स्टेजेस से गुजर के यहाँ पे आया होगा। मैंने जो सीनियर से सुनी है वो ये है कि इनका जो पेपर होता है ना, वो मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ के। तो मतलब आपका जो GP अगर यहाँ पे कुछ अच्छा है ना, तो उसको कंसीडर करते हैं कि ये मतलब जो स्टूडेंट है ये काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए भी ये प्रेफरेंस है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे रिसर्च वर्क, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, रिसर्च पे पैसा बहुत है इनके पास, अन्यवा पैसे इनके पास, कोई मसला आपको आ ही नहीं गा। अगर आपने रिसर्च करनी है, प्रोजेक्ट्स उठाओ, लेके जाओ, हर प्रोफेसर के पास इतना पैसा है, आपको कहेगा ये लो, और 2 रुपये टिप दे के कहेगा ये टॉफ़ी भी खा लेना इतना ज़्यादा पैसा है। तो ये वाला सीन बड़ा अच्छा है। तो दिस इज़ वाई आई थिंक TUM, जितनी भी TUs, बर्लिन का मैं अक्सर से बात करूँगा, आपने देखा होगा उनका पॉडकास्ट, वो TU बर्लिन, उसे कहो ना TU म्यूनिक बेहतर है TU बर्लिन से, बड़ा उसे लगती है भी बेहतर है, लेकिन अक्सर अगर आप सुन रहे हो तो हम कंपेयर करेंगे, TU बर्लिन की एक बंदी को बैठाएंगे, एक TU म्यूनिक की बंदी को बैठाएंगे, हम कर लेंगे कंपेरिजन। दाद पे आई थी, हाँ नाइस। और एक और चीज़ जो तुम के पास है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, ये एक फेमटेक था, अक्सा ने इस पे बात की थी, वो जो कराची की बंदी थी, उन्होंने बताया था फेमटेक स्कॉलरशिप हैं जो TUs को ही मिलते हैं, TU ग्रेजुएट्स को ही, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, सिर्फ उनके लिए, फीमेल स्टूडेंट के लिए एक फेमटेक नाम का स्कॉलरशिप है। इसके अलावा और बहुत स्कॉलरशिप्स ये विद इन द टाइम पीरियड आपको बताते रहेंगे कि आप इधर भी अप्लाई कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। तो स्कॉलरशिप्स गेन करने की अपॉर्चुनिटीज़ आर क्वाइट ह्यूज। इसी तरह जॉब बाद में, इंडस्ट्रियल लिंक और जो यूनिवर्सिटी का लिंक होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है इनका। तो आई थिंक बड़ा इजी है TUM के ग्रेजुएट्स के लिए ना इंडस्ट्री में थोड़ा जाना। इवन आप इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे होते हो, TU म्यूनिक का नाम होता है, तो काफ़ी मैटर करती है चीज़। तो या गुड सीन है, TU का गुड सीन है। गुड लक आपको जो आप पढ़ रहे हो, आई होप अच्छा रहे जो भी आप पढ़ रहे हो। और कोई हाँ काफ़ी कुछ करना है माशाल्लाह इन्होंने। पहले तो पता नहीं मैं कह रही थी कि बता दूँ, वो पहाड़ी चढ़नी थी जो
कि मैं तो कह रही थी खाने बनाने सीखने नहीं आते ने। खाने आते हैं आपको? रोटी बनानी आती है? आती है रोटी बनानी, मुझे मैं- बिरयानी इतनी अच्छी बनानी आती है, मेरी बिरयानी की इंडियन तारीफ करते हैं ना करें। सीरियसली। मतलब हाँ, मैं मजाक के अलावा कह रही हूँ कि एक दफ़ा एक इंडियन ने खाई थी, कहते हैं वाह। उसने मशहूर कर दिया कि ये बिरयानी बहुत अच्छी वो तो मुफ्त की मिले तो हर कोई मशहूर करता है, मैं भी कर देता था। नहीं अच्छी होगी, ठीक है, सही है। टीएम की बंदी अब क्या हर चीज़ में अच्छी होगी क्या? प्यार नहीं करती, लेकिन मैं अच्छी बनाती हूँ। मेरी बिरयानी जर्मन्स ने खाई हुई है और उनको बहुत पसंद आई। मैं तो कुछ भी खिला दो, खेसवा कहते हैं, वाह क्या है। वो एक जर्मन तो कहते हैं कि मेरा दिल खुश कर दिया तुमने, बिरयानी को मैं मना नहीं कर सकता कभी भी। मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने खाई नहीं है ना इन्होंने कभी खिलाई है, तो नहीं, अब मैं नहीं क्या? बना सकती, बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो ये सीन था भाई टीयू म्यूनिख। दिस इज़ वाई वी थिंक, या आई थिंक एक्चुअली कि टीयू म्यूनिख कुड बी द बेस्ट यूनिवर्सिटी, और शायद एक्चुअल में बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।